अब देखिए, महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे में पेज पावरफुल मिनिस्ट्री को लेकर फंसा है। बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय और अर्बन डेवलपमेंट रखना चाहती है और शिवसेना को पीडब्ल्यूडी दे रही है, जबकि अजित पवार को डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी देना चाह रही है। बीजेपी का यह दावा है कि जब देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री भी बने थे तो गृह मंत्रालय उनके ही पास था। जब एकनाथ शिंदे सीएम बने तो गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम फडणवीस के पास था। और इतना ही नहीं, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो भी गृह मंत्रालय भी शरद पवार की पार्टी के पास था। और ऐसे में अब शिवसेना ये दावा ठोक रही है कि गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम के पास ही होना चाहिए। हालांकि बीजेपी इसको देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लास्ट गवर्नमेंट का अगर फॉर्मूला देखें तो डिप्टी सीएम जो रहते हैं उनके पास होम डिपार्टमेंट रहा है। ऐसी लास्ट गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। लेकिन ये गवर्नमेंट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो भी सीट शेयरिंग करनी है, जो पोर्टफोलियो किसके पार्टी के पास आएगा, इसका फैसला ये हमारे जो 3 नेता है, अभी 2 नेता तो चुन गए हैं पार्टी के, तीसरे बीजेपी के अगर नेता चुन जाते हैं मंडे को, तो ये तीनों साथ में बैठेंगे और हमारे महायुति के जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सेंट्रल लीडरशिप से डिस्कशन करके सलाह मशवरा करके इसके ऊपर भी जरूर जल्दी ही सोल्यूशन निकलेगा। शिवसेना सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि वो पीडब्ल्यूडी और राजस्व मंत्रालय की मांग भी कर रही है। जबकि पिछली बार शिवसेना के पास मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री पद थे। पिछली बार अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी शिवसेना के ही पास था। लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय का पद शिवसेना को नहीं देना चाहती है। 3 बड़े भाई है, तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रभारी मंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। 1 पार्टी गवर्नमेंट थोड़ी है। हम एनडीए को लेकर चलना चाहते हैं और एनडीए मजबूत है हमारे सारे साथियों को सैटिस्फाइड करके हमने सरकार बनानी चाहिए। कोई भी सरकार में कोई भी कल जाके किसी को ये नहीं मिला, किसी को वो नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। सरकार बनने के बाद 14 करोड़ जनता का हमें ख्याल रखना है और उसके लिए हमें काम करना है। इसलिए थोड़ा विलंब हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सरकार अच्छे से बन रही है। बीजेपी ये कह रही है कि महायुति के तीनों नेता मिलकर मंत्रालय का बंटवारा कर लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री को लेकर शिवसेना दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन 27 नवंबर को एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है। जिसके बाद 28 नवंबर को दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति के तीनों नेताओं के करीब 3 घंटे तक मीटिंग हुई, जिसमें फडणवीस के नाम पर मुहर भी लग गई और अजित पवार डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्रालय पर मान भी गए। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी की जो डिमांड उनकी ओर से की गई थी वो उन्हें दे दिया गया, लेकिन शिंदे अब गृह मंत्रालय की डिमांड भी करने लगे। वहीं अजित पवार ने वित्त मंत्रालय के साथ साथ उद्योग मंत्रालय की भी डिमांड रख दी है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर सभी के इच्छाओं को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होईल आणि कुठे काही कमी जास्त राहिलंच तर ते कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून कॉम्पेन्सेट करत खुर्चीसाठी नाही, महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे तीनही नेते जीव लावून काम करेल। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से इस वक्त और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, अभी भी बहुत सारी रार बीच में फंसी हुई है। एकनाथ शिंदे मान नहीं रहे हैं, अजित पवार की ओर से कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्या चल रहा है फिलहाल? बीजेपी किस फॉर्मूले पर काम कर रही है ताकि अपने दोनों सहयोगियों को मना पाए और शपथ ग्रहण हो पाए? देखिए प्रिया, बीजेपी और एनसीपी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो साफ है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। विधायक दल के बैठक में उनका चयन करने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। 2 दिन के बाद उनके पर्यवेक्षक मुंबई में आएंगे और अजित पवार का डिप्टी सीएम बनना, वित्त मंत्रालय वो चाहते थे, वो उनको दे दिया गया है, उस पर सहमति बन गई है। बात है सीएम शिंदे और बीजेपी के बीच की, और वो भी मसला फंसा है गृह विभाग को लेकर, क्योंकि शिंदे चाहते हैं कि डिप्टी सीएम जब देवेंद्र फडणवीस थे तो उनके पास होम डिपार्टमेंट था और वो कह रहे कि अगर मैं डिप्टी सीएम बनता हूं तो मुझे
गृह मंत्रालय चाहिए तभी मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। इस मांग पर वो अड़े हुए हैं और यही कारण है कि यहीं पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी उन्हें शहरी विकास मंत्रालय मांग रहे थे, जो कि मुख्यमंत्री जब वो थे तो उन्हीं के पास था, तो बीजेपी उसके लिए भी राजी हो गई है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनको देने के लिए राजी हो गई है। पहले बीजेपी कह रही थी कि चलो अर्बन डेवलपमेंट हमें दे दीजिए और उसके बदले में आप राजस्व जैसा बड़ा मंत्रालय जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन शिंदे नहीं माने। तो बीजेपी कह रही कि चलो ठीक है, आप जो है शहरी विकास मंत्रालय रख लीजिए। लेकिन शिंदे ने अब जब होम डिपार्टमेंट की मांग कर दी है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत मानने के लिए, समझौता करने के लिए बहुत मुश्किल होगा और बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि बीजेपी इस पर समझौता नहीं करेगी। शिंदे जब 2 दिन के बाद 17 से लौट आएंगे, कल शाम तक वो लौट आएंगे, तो उसके बाद उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि शिंदे की पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और मंत्री भी ये कह रहे हैं कि शिंदे को सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सरकार का हिस्सा उन्हें बनना चाहिए। अब शिंदे क्या गृह मंत्री के बिना अर्बन डेवलपमेंट और उप मुख्यमंत्री पर मान जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि वो अमित शाह की बात या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं टालेंगे, शिंदे सरकार का हिस्सा बनेंगे और उनको शहरी विकास मंत्रालय दिया जाएगा। सचिन, और ये भी कहीं ना कहीं शिंदे भी खुद भी जानते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने के चांसेस हैं नहीं, इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा भी। बहुत शुक्रिया सचिन फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए।